का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों को कि 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए, हथियार भी बरामद हुए। कर्नल शोपिया पर टिप्पणी कर फंसे मंत्री विजय शाह। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का गठन के आदेश दिए। एसआईटी में एक महिला अफसर भी होगी शामिल। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर लगाए आरोप। कांग्रेस बोली, जयशंकर ने हमले से पहले पाकिस्तान को बताया ये गलती नहीं अपराध। ज्योति मल्होत्रा पर और कसा शिकंजा। ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन। घर ले जाकर जांच टीम ने जासूसी की, तलाशी सबूत। संभल में सर्वे को लेकर मस्जिद कमेटी को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज। एएसआई सर्वे के आदेश। 31 मई से 1 जून तक दिल्ली में बीजेपी की बैठक। दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों की होगी समीक्षा। कई अहम मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर, जहां पुलिस ने अब तक 6 जासूस पकड़े हैं। आपको बता दें 6 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए। ज्योति मल्होत्रा के बाद हरियाणा पुलिस ने पकड़े हैं जासूस। 2 नूह और अन्य 3 हिसार, कैथल और पानीपत से पकड़े गए। एक संदिग्ध को पंचकुला से पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक संदिग्ध को पंचकुला से भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 6 पाकिस्तानी जासूस अब तक पकड़े गए। ज्योति मल्होत्रा के बाद हरियाणा पुलिस ने पकड़े हैं जासूस। 2 नूह और 3 अन्य हिसार, कैथल और पानीपत से जासूस पकड़े गए हैं। एक संदिग्ध को पंचकुला से भी गिरफ्तार किया गया। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में राष्ट्रीय बाल आयोग, आपको बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम भूमिका निभाने वाली और ऑपरेशन की मीडिया से के माध्यम से जानकारी देने वाली कर्नल शोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर के दादा द्वारा पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को फंडिंग करने के गंभीर आरोप लगाते हुए अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को तत्काल हटाने की मांग करते हुए कहा कि प्रोफेसर द्वारा हल्की और बेहद शर्मनाक भाषा का प्रयोग करने आपत्ति दर्ज कराई है। रेणु भाटिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल शोफिया और व्योमिका सिंह देश की बेटियां हैं। बेटी की बेइज्जती किसी भी भाषा में हो वो गलत है। देखिए, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, देश हित में है, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है। राष्ट्र की जब हम कहते हैं ना राष्ट्र पहले, तो हमें राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का बेनिफिट पहले देखना चाहिए। ये उस तरह का मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर जो आज की डेट में और मुझे लगता है जीवन भर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन रहेगा। इस मिशन की एक बहुत ही होनहार अधिकारी जो हमारे को हर रोज का पूरा जो है युद्ध का डिटेल देती थी। रेवाड़ी से अगली खबर, जहां रेवाड़ी की तरफ से जा रही एक कार व धारूहेड़ा की तरफ से आ रही बस की आपको बता दें हसांका गांव में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चीख पुकार से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार घायलों को रेवाड़ी ट्रामा सेंटर में भेजा गया। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची है। कार में 3 लोग सवार थे। एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जबकि एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जो कि गुड़गांव जिले के पतचेरी गांव के बताए जा रहे हैं। बस कंपनी कर्मचारियों को लेकर रेवाड़ी की तरफ जा रही थी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कार के पत्थर चले हैं। देखा नहीं, गाड़ी इस साइड पे गई थी, बस इस साइड तार की गाड़ी बस के नीचे बाड़ी एक साइड। तो कितने लोग सवार थे जिनका एक्सीडेंट हुआ? ये 3 था। तो इसमें से कितने लोग घायल हुए हैं? कितना कोई 2 घायल में है, एक हो चुके हैं। ये कहाँ के थे ये नहीं पता? पथरेड़ी गांव में। इनका एड्रेस देखो, ये निकाल रहे हैं और मेरे को आगे पता नहीं। मैं तो इन भाई यार ने साथ लेके बच्चा लेकर आई हूँ, अनजान व्यक्ति अपनों समझ के ले आई मैं तो। और मेरे
पास कुछ नहीं था। ये हम आ रहे थे रास्ते में आशा का गांव के पास, बस और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण हम इनको यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। नहीं, कितने आदमी थे कार में? भाई कार में हमने एक छोटी बच्ची थी और एक उसकी दादी थी और एक आदमी था। तो कितने लोग घायल हुए हैं सर? उसमें 3 घायल हैं यहाँ, और बस में कोई नहीं देख रहा हूँ। बस में कोई घायल नहीं है। यमुनानगर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे महाभारत सीरियल में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान ने अपने विवादित बयानों से नया बवाल खड़ा कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह सब काल्पनिक है। अगर ये सच्चाई होती तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड बंद करने की बात पर अमल होता। क्या वाकई ट्रेड बंद हुआ? क्या कहाँ गया सिंदूर? फिरोज खान ने आगे कहा, ये दुनिया एक मुखौटा है, हमें इसके हिसाब से चलना पड़ता है। नफरत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, ये सब फैलाया गया है और इसे मिटाने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही घेरते हुए कहा कि आप सवाल हैं, मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूं, और ऑपरेशन सिंदूर पर स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया। और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे स्कूल का कलीग है, पंकज जी करण, हम 3, मैं उनसे बाहर जेलिंग कर रहा। तो साहब उसने मुझे बोला कि ये डायलॉग है पढ़ ले। वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा पेज था, तो मैं तो चाय पीने, क्योंकि वहां दोपहर में खाना भी मिल जाता था, तो वो लालच में बैठ गया। तो मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, लड़का बैठा था, मैंने कहा भाई तुझे हिंदी आती? खबर फरीदाबाद से है, जहां वल्लभगढ़ में 6 करोड़ रुपए से बनने वाले सत्संग भवन का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिलान्यास किया है। विधायक मूलचंद्र शर्मा के आमंत्रण पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने दावा किया कि आने वाले दिनों में शहर सहित यह जिला देश में विशिष्ट बनेगा। दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकारें बिना किसी भेदभाव के विकास करने को तवज्जो दे रही हैं। आज पथवारी मंदिर में एक 6 करोड़ की लागत से भाई मूलचंद शर्मा जी, जो लगातार तीसरी बार यहाँ से विधायक चुन कर गए हैं, उन्होंने एक खूबसूरत सत्संग भवन का आज भूमि पूजन कराया है, जो 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। पिछले 10 सालों में यहाँ के पहले मंत्री रहे, अब तीसरी बार विधायक मूलचंद जी ने बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, अब नायब सैनी जी के आशीर्वाद से। साथीगण मातृशक्ति, नौजवान पत्रकार, छायाकार बंधु साथी और सभी का ऐतिहासिक इस नगरी में, राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी और राजा बल्लू से पहली पथवारी शीतला मंदिर, तो सैकड़ों साल इतिहास में प्रांगण में सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मैं कृष्णपाल जी का, आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करूंगा कि मंत्री जी, राजा बल्लू के बाद ये ऐसी धरोहर जो आपके हमने हाथों से जिसका निर्माण किया। अगली खबर का रुख करेंगे। गुरदासपुर पुलिस ने जासूसी विरोधी अभियान के तहत संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के प्रयास को विफल कर दिया है। ये जानकारी डीआईजी बॉर्डर रेंज सत्येंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि आरोपित सुखप्रीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी गाँव आदियां और करणवीर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह निवासी चंदुआ डाला ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा करने में लगे हुए थे। इस जानकारी में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेना की आवाजाही और प्रमुख रणनीतिक स्थानों की जानकारी शामिल थी। दोनों के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ है। बहुत बढ़िया काम किया। 15 तरीक ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਵੀਰ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ। ਬਕਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ और सफिशिएंट भर्ती हुई है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। रुक रही अगली खबर का मुंबई से। अगली खबर जहां विधान भवन के प्रवेश द्वार पर लगी आग। आपको बता दें अचानक आग देख लोगों में हड़कंप मच गया। इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग की खबर सामने आई। इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ये जानकारी सामने आई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर कर्मियों ने तत्काल आग पर काबू पाया। तो महाराष्ट्र के मुंबई से खबर सामने आ रही। इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग की घटना सामने आई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों ने तत्काल आग पर काबू पाया। विधान भवन के प्रवेश द्वार पर यह आग की घटना सामने आई। अगली खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से, जहां मौसम ने आपको बता दें तबाही मचाई है। तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई है। दर्जनों घरों को क्षति पहुंची। बजाग के सिंहपुर में बड़ा नुकसान हुआ है। कई मकानों में तबाही दिखी है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। दर्जनों घरों को क्षति पहुंची है। तो भीषण आंधी तूफान के साथ बारिश भी आई है। बजाग के सिंहपुर में बड़ा नुकसान की खबर सामने आ रही है। कई मकानों में दिखी तबाही। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जांजगीर चांपा से है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से यह खबर, जहां हॉकी मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आयोजित हुई है। रैली में शामिल होने पहुंचे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट व पीसीसी चीफ दीपक वैज। कार्यकर्ताओं की भीड़ देख काफी उत्साहित नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी गर्मजोशी से दोनों नेताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अतिथियों सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव आदि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खबर पेंड्रा से है, जहां जिले के बैगा बाहुल्य आपको बता दें गांव चुकती पानी में सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत चौपाल लगाई। महुआ पेड़ के छांव में आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। पेयजल संकट को लेकर असंतोषजनक जवाब सुनकर सीएम की त्योरियां चढ़ गईं और उन्होंने संबंधित अभियंता को कड़ी फटकार लगाई। कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने का फरमान सुनाया। मुख्यमंत्री ने मिडिल स्कूल और बच्चों के लिए मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। सुशासन तिहार चल रहा है, अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है। 3 चरण में चल रहा है। पहले चरण में हमारे अधिकारी लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या कलेक्ट किए हैं। सुझाव पेटी भी दे गए थे, ऑनलाइन भी उनकी समस्या दिए हैं और फिर दूसरे चरण में उसका समाधान किए हैं। और ये 5 मई से तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें हम स्वयं हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे हम आज यहाँ पर आए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान रायपुर पहुंचते ही सचिन पायलट सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मृतक दिनेश मीरनिया के निवास पहुंचे। सचिन पायलट के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक वैज, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। सभी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और आतंकी घटना को लेकर चर्चा की। सचिन पायलट ने आतंकी घटना की निंदा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य को सराहा। आतंकवाद के खिलाफ, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए जो कुछ भी संभव है, सारे संसाधन जुटाना, कूटनीति, राजनीति, जो सरकार करना चाहे, हम लोग सब साथ में हैं।
लेकिन सरकार को सामने के बताना चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अभी मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर करवाया, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैंने करा, मैंने व्यापार का उनको लालच दिया, डराया उनको, दोनों देशों को, और मैंने कहा कि आप नहीं करेंगे तो हम आपका ट्रेड बंद कर देंगे। तो उस पर सीधे तौर पर स्पष्टीकरण नहीं आया ना, ये कहना चाह रहा हूँ। और किसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कहने से कुछ नहीं होता। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, जहां शराब घोटाला को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व आबकारी मंत्री के करीबी बताए जाने वाले शराब सप्लायर अशोक अग्रवाल के रामनिवास कॉलोनी स्थित आवास पर छापेमारी की है। सरगुजा संभाग की विभागीय टीम डीएसपी प्रमोद खेस के नेतृत्व में छापेमारी के तहत शराब कारोबारी के यहाँ अभिलेख आदि खंगाल रही है। शराब सप्लायर को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का करीबी बताया जाता है। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। हमीरपुर से अहम खबर, जहां जनपद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, पैसा न देने पर दबंगों ने दलित युवक के काटे हैं दोनों कान। दबंग युवकों ने दलित युवक से शराब के लिए मांगे थे पैसे। विरोध करने पर दबंगों ने युवक के चाकू से दोनों कान काट दिए। पीड़ित को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। राठ कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर इलाके का पूरा मामला है। तो पीड़ित को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। और अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां विजिलेंस ने पूर्व एमडी की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। आपको बता दें, यूपी पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्रा का ब्यौरा मांगा है। एलडीए से परिवार के 3 सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही है पड़ताल। एलडीए बीसी को पत्र लिखकर मांगा जमीन, प्लॉट, मकान का ब्यौरा। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्रा का ब्यौरा मांगा गया है। संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया। एलडीए से परिवार के 3 सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया। एलडीए बीसी को पत्र लिखकर मांगा जमीन, प्लॉट, मकान का ब्यौरा। अब रुक करेंगे अगली खबर का हरदोई से। अगली खबर है, जहां एसपी नीरज कुमार यादव की बड़ी कार्रवाई सामने आई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। एसपी नीरज मार्ग से गुजर रहे थे तब की ये कार्रवाई। राष्ट्रीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष पर एक्शन हुआ है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष कुमार पर भी कार्रवाई हुई है। यातायात के नियमों की अनदेखी करने पर यह कार्रवाई की गई है। हूटर की आवाज़ सुनते ही ट्रैफिक पुलिस बुलाकर कार्रवाई की। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष कुमार की एक्सयूवी कार सीज की गई है। अवैध रूप से हूटर लगा हुआ था गाड़ी पर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रमोद व उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। और अगली खबर बदायूं से है, जहां राजस्थान के 5 श्रद्धालु गंगा में डूबे हैं। अस्थियां विसर्जित करने आए राजस्थान के 5 लोग गंगा में डूबे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और गोताखोरों को सूचना दी। गोताखोरों ने डूब रहे 3 श्रद्धालुओं को बचाया है। 2 लापता इस दौरान हुए हैं। गंगा में डूबे 2 लापता श्रद्धालुओं की तलाश की जा रही है। उझानी क्षेत्र के भागीरथी घाट गंगा कचला का यह पूरा मामला है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का आगरा से। अगली खबर जहां पॉक्सो एक्ट का वांछित गिरफ्तार किया गया है। युवती से जबरदस्ती की आपको बता दें जबरदस्ती की थी। अब इस पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ लगा आरोपी। थाना बसई अरेला क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। युवती से जबरदस्ती की थी, इसके बाद मामला दर्ज किया गया था। चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ लगा है आरोपी। थाना बसई अरेला क्षेत्र का पूरा मामला। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में लड़की पक्ष के द्वारा शादी में राइडर गाड़ी एवं फ्रीज और कूलर न दे पाना लड़की के परिवार को भारी पड़ गया है। खाली पड़ा मंडप एवं दुल्हन के हाथों में सजी मेहंदी इस बात की गवाही दे रहे हैं। दहेज रूपी दानों को दहेज न मिलने से बारात वापस लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि खैराबाद थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव की रहने वाली राधा की शादी रविवार की बीती रात में होनी थी। इस दौरान काफी मेहमान थे। धूमधाम से शादी के पुख्ता इंतजाम भी था और सभी के चेहरे पर खुशी थी। बारात आई भी और नाश्ता होने के बाद बाराती नाश्ते गाते द्वाराचार के लिए निकल पड़े। बारात घर के करीब पहुंचते ही दूल्हे ने राइडर गाड़ी की जिद पकड़ ली और गाड़ी न मिलने की स्थिति में शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच काफी गहमा गहमी भी हुई, लेकिन दूल्हे व उसके पिता ने किसी की एक भी ना सुनी और बारात वापस लेकर चले गए। लड़की के पिता को यह नहीं पता था कि राइडर गाड़ी न दे पाने पर बारात वापस चली जाएगी। राधा के पिता काफी गरीब हैं। अपना खेत गिरवी रख कर राधा की शादी की तैयारी की थी। दुल्हन राधा की शादी बेनूपुर आपको बता दें बेनूपुर ग्राम पंचायत के रहने वाले विकास के साथ तय हुई थी। राधा के चेहरे पर खुशी थी, हाथों पर मेहंदी लगी थी और अपने दूल्हे का वो इंतजार कर रही थी, लेकिन दहेज की डिमांड न पूरी कर पाने पर बारात वापस चली गई। दुल्हन राधा अपने मंडप को देखती है और सिसक सिसक कर रोती नजर आती है। हुआ है 16 तारीख से स्टार्टिंग है। 16 तारीख में तिलक दबा। तो तिलक पर हुआ आपस में हम मतलब अपन वो लड़का वाले आपस में लड़का उनका मांग रहा राइडर गाड़ी, तो राइडर गाड़ी नहीं दे पाए, सिलेंडर गाड़ी दिखी गई। तो हुआ 85,000 रुपया धरे गए नगद केस और 8 जने के यार कपड़ा मर्दान में और 9 जने 8 जने जनाने 9 जने मर्दान में कपड़ा दिए गए। 5 लड़कन के कपड़ा दिए गए वहाँ पर और थाला बड़ा भारी के दिया गया था। हाँ, आज बारात आई थी रात में। हाँ, बारात कल 18 तारीख में आई। हाँ, तो हिया हुआ क्या गुरूर भर के हिया झगड़ा करी नहीं आए हैं। हाँ, कि इनके बाप से न तता दहेज मांगो। हाँ, और दहेज ना दिया तो झगड़ा करके बारात वापस लिया। क्या मांग रहे थे दहेज में? दहेज में है मतलब गाड़ी तो हुआ दिही के मांग रहे हैं, राइडर दिही नहीं गए। हाँ, तो कहा रहा हमका कूलर फ्रिज दे उतना दहेज जगह जंजीर सुन के मांग रहे। तो हम यहाँ के जंजीर बाद ले दी बा और तो बहू पर से झगड़ा करे न वापस में कर पुलिस वाले आए के यहाँ बारात वापस कराई दी। आज रात में क्या कहाँ से? बेनूपुर से आई। क्या हुआ था फिर कल? वो दहेज की वजह से बारात वापस लेकर चले गए। कह रहे थे तुम्हारा बाप दहेज नहीं दिया है वो है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, गाली दे रहे थे हमारे पास, गाड़ी मांग रहे थे। हाँ, और कूलर फ्रिज मांग रहे थे। इतनी औकात हमारे पापा की नहीं थी तो कहाँ से दे देती। अच्छा, तो फिर क्या मारपीट भी हुई इसको लेकर के? वो लोग आपस में कर दिए मारपीट। फिर बारात वापस चली गई। फिर वापस लेकर चले गए। बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क हादसे में घायल मां बेटी को अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिल सका। आरोप है कि जिला अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर नशे में थे और बार बार कहने के बावजूद उन्होंने घायलों का इलाज नहीं किया, जिससे तड़प तड़प कर दोनों की मौत हो गई। घटना छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर गांव की है। रस्म 13वीं से लौट रहे तेलू राम, उनकी पुत्री अंजू और नवासा देव की गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में तेलू राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंजू और देव को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टर नशे की हालत में थे और घायलों को देखना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बात तक नहीं कि इलाज के अभाव में मां बेटे ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया।
देवा मेरा नाम सतबीर कश्यप से हूँ। मेरे गांव के से कल 13वीं थी। 13वीं के बाद में लौट के अपने पिताजी की वहां जा रहे थे। 2 आदमी की डेथ मौके पे होगी, एक औरत की एक बच्चे की, यहाँ हुई अस्पताल में आके। हम यहाँ आके खड़े हुए, इतने में ऐसा साहब आए, कह ले कि क्या तमाशा है, पंचनामा बनाने के लिए आदमी दे तो क्या तमाशा है। ये बोलने का उनका लहजा है। कहीं भी कोई भी माड़ी से भी इस गरीब समाज की ऐसा नहीं है जो इसकी साथ में कहीं थोड़ी मदद हो जा या इसकी साथ में विवाद हो। बदतमीजी, इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा दी इन्होंने। खबर गाजीपुर से है, जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गाजीपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर ने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों का राजनीतिक सूखा उसी के कारण है, वरना आजाद समाज पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, पूंजीपतियों के पक्ष में बनाई जा रही नीतियों और सेना में जातिवादी राजनीति को लेकर सरकार की आलोचना की। पंद्रह साल का सूखा हक वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। पिछले 15 साल हो जाएंगे 2027 में कि वो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के शिकार हो रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी ऊंचे मकान और फीके पकवान जैसी। इसलिए हक वंचित समाज में भाईचारा बना के और बूथ सेक्टर संगठन को जो है, विधानसभा के संगठन को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी। सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन में सोमवार को दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें लगभग 300 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। सहारनपुर एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य पुलिस बल को दंगे जैसी विषम परिस्थितियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है। थाना देवबंद सहित जनपद के सभी थानों पर भी इसी प्रकार का अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, ताकि सभी पुलिसकर्मी चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। सहारनपुर की पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिसकर्मियों कराया गया है। इसमें 300 सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा आज और कल भी इसमें प्रतिभाग किया गया था और इसमें थाना देवबंद पर भी ये अभ्यास कराया गया है और जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को ये अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे कि पुलिस दंगे के दौरान और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने आप को तैयार रख सके। और सभी पुलिसकर्मियों में क्षेत्राधिकारीगण और वरिष्ठ जो एडिशनल एसपी हैं और थाना स्तर तक के अधिकारियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सीतापुर से है, जहां खैराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, अंतर जनपदीय धोखाधड़ी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से पैसे निकालते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 एटीएम कार्ड, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए। ये कार्रवाई खैराबाद थाना क्षेत्र में की गई है, जहां लंबे समय से एटीएम से धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही थी। अगली खबर बाराबंकी से, जहां उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने आज रामनगर पीजी कॉलेज में समाज कल्याण छात्रावास का निरीक्षण किया, जहां उन्हें 5 लाख की धनराशि में घोटाला उनके द्वारा पाया गया है। इस राशि को छात्रावास के रंग रोगन, रख रखाव और कायाकल्प के लिए जारी किया गया था। मंत्री ने इस मामले में समाज कल्याण अधिकारी सुषमा वर्मा और छात्रावास अधीक्षक संतोष कनौजिया को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच डिप्टी डायरेक्टर अयोध्या को सौंप दी है। बाराबंकी के रामनगर में हमारा विद्यालय है, जहाँ पे समाज कल्याण विभाग द्वारा 48 सीटर एक छात्रावास बनाया गया है। इसके मरम्मत और सुधार के लिए 5 लाख रुपए दिया गया था। मैंने यहाँ का भ्रमण किया तो मुझे कुछ शंका हुई। मैंने परीक्षण किया तो पाया जैसे कि 71 स्विच बोर्ड दिखाए जा रहे हैं नए, किंतु एक भी नया स्विच बोर्ड मुझको नहीं मिला। ट्यूबलाइट जितनी दिखाई जा रही नई, उसके अनुपात में बहुत कम दिखाई दे रही है। स्वयं मेरे भौतिक निरीक्षण में ये बड़ी कमी दिखी है।
चंदौली के नेगुरा गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में बादशाह खान की हत्या के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को सपा सांसद बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने गया। प्रतिनिधि मंडल में सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव, प्रवक्ता मनोज काका और जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर भी शामिल थे। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त। खबर सहारनपुर से, जहां थाना तीतरों के गांव बालू में रविवार सुबह एक परिवार पर अचानक हुए हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 10 से अधिक हमलावरों ने खेत में काम कर रहे आकाश और उसके परिवार पर लाठी डंडों, पलकटी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना का कारण पुराने विवाद को बताया जा रहा है, जो पहले मोटरसाइकिल की साइड को लेकर हुआ था। आपको बता दें, हमले में आकाश के परिवार के अलावा अतुल और कुलदीप को भी गंभीर चोटें आई। मामला आज ऐसा हुआ है, कल एक चाचा के लड़के के साथ झगड़ा हुआ है। जाने के रास्ते में थे और दूसरे लोग भी रास्ते में थे। कहा सुनी हुई तो उसकी बात थी, निमट गई थी लगभग। तो सुबह मैं, मेरे चाचा एक मेरा भाई, हम सुबह घूमने गए हुए थे। वो लोग पहले ही हथियार और अपने हाथ में बैठे थे। ये लोग आएंगे, हमारी रेकी कर रहे थे, ये आएंगे क्योंकि डेली घूमते हैं हम, ये आएंगे हमको ये ले जाएंगे। मामला ये था जी, कल मैं जैसे खेत से अपने खेत हमारा गाँव के बाहर, तो वहाँ से बाइक ले गया था, उसमें तेल खत्म हो रहा था। तो इधर से दो व्यक्ति थे जो लड़के गाँव की हैं, वो ट्रैक्टर पे जा रहे थे, जिसमें कि मैं बहुत साइड में था। तो उन्होंने वो ट्रैक्टर मेरी तरफ कर दिया, मेरे ऊपर चढ़ाने का पूरा प्रयास था उनका। अगर वो मैं बाइक अपनी बिल्कुल साइड में न लगाता तो उनका पूरा प्रयास था मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का। तो उसके बाद थोड़ा मेरी उनकी कही सुनी हुई। तो उसके बाद जो है हमारे घर को बड़े उन्हें, हमारे मम्मी डैडी ने उनके घर के आगे, तो उन्होंने कहा कि तहरीर ना दियो थाने में, हम अपने में समझा लेंगे, गलती मान लेंगे। तो उसके बाद कल मामला भी मिट गया था। मामला तो ये है, ये बच्चा जो अक्षित है कल खेत जा रहा था अपने बाइक से। इसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को लेके अपनी बाइक को मेंटेन करने में या चलाने में, जैसे ही चला रहा था, ये तेल वगैरह ख़त्म था, जिस तरह जल्दी चला जाऊँ जहाँ का तेल मिला। तो जैसे ही दो बच्चे ट्रैक्टर पे थे, उन्होंने इसके साथ में बाइक पे इसकी ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो बताने वाले लोग हैं वो भी, उन्होंने भी जिन्होंने देखा। एटा में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वेद प्रिय आर्य के खिलाफ वार्ड सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उनके खिलाफ नाराजगी जताई और उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है। सभासदों का आरोप है कि वेद प्रिय आर्य ने चार्ज लेने के बाद से किसी भी वार्ड का निरीक्षण नहीं किया है, जिसके कारण नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज में जामा मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही। संवेदनशील मामले को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट पर है। फर्रुखाबाद में सीओ संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। प्रभारी निरीक्षक अनुराग मिश्रा और अन्य पुलिसकर्मियों ने भारी संख्या में पुलिस और बीएससी के साथ पैदल गश्त किया। गश्त के दौरान प्रमुख बाजारों, चौराहों और मस्जिद क्षेत्र का निरीक्षण किया। आगरा में ताजमहल की प्रसिद्ध पच्चीकारी तकनीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई जा रही है। ये तस्वीर खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के रूप में तैयार की जा रही है। मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई जा रही इस तस्वीर में अफ्रीका, बेल्जियम और बर्मा के स्टोन का उपयोग किया जा रहा है। करीब 10 दिनों से इस तस्वीर पर काम चल रहा है और इसे हाथ से बनाया जा रहा है। सिंदूर की सक्सेसफुल स्टोरी को क्रिएट करा है, पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उसी से इंस्पायर्ड होके हमने सोचा कि हम प्राइम मिनिस्टर जी को आगरा की जो कला है, पच्चीकारी जो है, उसके अंदर एक पोर्ट्रेट क्रिएट करें और हम प्राइम मिनिस्टर जी को खुद भेंट करें जाके।
और हम आपके जरिए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी को हम जाके इसको भेंट कर पाएं। ये जो है आतंकी बनाई जा रही है। कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि किशोरी को बुखार के कारण इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। मृतक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिससे मामला बढ़ने लगा और पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया। इस घटना के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सपा के पूर्व विधायक अरविंद यादव ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जबकि भाजपा की छिबरामऊ विधायक ने सोशल मीडिया पर सपा पर आरोप लगाया। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने जानकारी दी है। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 झूले लगाए गए हैं। ये झूले न केवल बैठने में आरामदायक हैं, बल्कि गर्भवती महिलाओं को थकान से राहत देने में भी सहायक साबित हो रहे हैं। इस पहल को लेकर लोगों ने अस्पताल प्रशासन की सराहना की और इसे एक सराहनीय कदम बताया। अस्पताल आने वाली महिलाओं ने भी इस सुविधा को उपयोगी बताया और कहा कि इससे उन्हें काफी आराम महसूस होता है। ये हमने झूले अपने अस्पताल में लगाए हैं। विश्राम क्षेत्र करके रेस्ट एरिया है और रिलैक्स एरिया है ये। वहाँ पे हमने, ताकि गर्भवती महिलाएं आती हैं या उनके साथ बच्चे होते हैं तो वो कई बार थक जाते हैं भाई इधर से उधर जाने में करने में, तो यहाँ पर हमने ये इनके बैठने का एक विश्राम क्षेत्र बना दिया है जिसमें ये बैठ के आराम कर सकती हैं। फिर जब थकान दूर हो जाए तो फिर अपना काम कर सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 500-600 एंटीनेटल महिलाएं जो हैं वो आती हैं। तो इस और जो हमारी लैब वगैरह हैं वो 4th फ्लोर पर है, अल्ट्रासाउंड भी 4th फ्लोर पर है। तो ताकि यह है कि इन गर्भवती महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। लगभग कितने ये झूले लगाए गए हैं, अगर इसे देखा जाए तो किस तरह से ये महिलाओं को फायदा पहुंचाएंगे मेंटली तौर पर और शारीरिक तौर पर? हाँ, देखिए ये 10 झूले लगाए गए हैं और इससे हम महिलाओं को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आराम मिलेगा, है ना। तो ये है इसका फायदा ये है कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सीतापुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 के इनामी अंतर जनपदीय अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी लूट की घटनाओं में शामिल था और पुलिस ने उसके पास से 1,24,000 रुपए के आभूषण और एक अवैध शस्त्र भी बरामद किया है। कुछ दिन पहले थाना लहरपुर क्षेत्र में एक महिला से मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने सोने के झाले, असलहा दिखाकर छीन लिए थे। इसके बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तार अपराधी पर कई लूट और चोरी के मामले दर्ज हैं। कन्नौज में पुलिस और श्रम विभाग ने बाल श्रम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान पुलिस ने 3 विभिन्न स्थानों से 4 नाबालिग बच्चों को श्रम से मुक्त कराया है। इनमें शंकर स्वीट्स में 3 नाबालिग, हिमालय हर्ब्स इत्र दुकान में 1 और रानू ट्रेलर में 1 बच्चा शामिल था। इन दुकानों पर बाल श्रम की जांच की गई और सभी को मुक्त कर दिया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कालाढूंगी तहसील के निगम नाले के समीप ग्रामीणों ने एक व्यक्ति द्वारा रास्ता रोकने की बात को लेकर उप जिलाधिकारी कालाढूंगी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामवासियों की आम सहमति से कच्ची रोड का निर्माण किया गया था और वर्तमान में 30 परिवार उक्त कच्चे मार्ग से आया जाया करते हैं। वर्तमान में उक्त कच्चे मार्ग पर जिला पंचायत से पुलिया निर्माण कार्य भी चल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा रास्ता रोका जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी परेशानियों का ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। भी रास्ता था, 20 साल से रास्ता है
हमारा रास्ता एक महिला ने रोक रखा है, जिस वजह से हमें बहुत आपत्ति आ रही है आने जाने में, बच्चों को स्कूल ले जाने में, मरीजों को डॉक्टर के पास ले जाने में, घर के काम काजों में भी बहुत दिक्कत आ रही है। सर वो काला डूंगी का इतना गंदा पानी आता है, उसमें पैर रखने में भी गंदगी लगती है, पैरों में भी, और चलने में तो इतनी दिक्कत आती है। उसमें कितने बार तो गिर जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा पीठ में रख के ले जाना पड़ता है, मरीजों को चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। अब उसमें पुलिया का निर्माण हो रहा है, हम सोच रहे हैं पूरे गांव वालों के लिए उसमें मार्ग खुल जाए, मगर एक महिला ऐसी दिक्कत कर रही है कि वो रास्ता नहीं दे रही है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं तहसील में, ताकि हमारा रास्ता खुल जाए और हमारी सारी समस्याएं दूर हो। ग्राम गुलजारपुर में एक पुलिया और रास्ते को लेकर एक परिवार द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है और रास्ता बंद किया जा रहा है। इसी को लेकर के ग्रामीण यहाँ पे ज्ञापन भी दिया था और जो कुछ अपनी बातें भी रखी हैं। इस संबंध में तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है और कहा है कि मौका मुआयना करने के बाद ये इसमें रास्ता है तो उसको तत्काल खोला। तारगंज में भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश सनवाल के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में स्थानीय निवासियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया है। यात्रा की शुरुआत महाराणा प्रताप चौक से हुई और यह तिरंगा चौक तक पहुंची, जहां राष्ट्रीय गान के साथ यात्रा का समापन हुआ। और आज के दिन हम सब समझ लेते हैं जब इस देश के अंदर आतंकवाद का समूल नष्ट सम्मान में ये शौर्य यात्रा जो निकाली गई है, ये एक संदेश देने की बात है कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये एक संदेश है कि पूरा हिंदुस्तान अपनी आन बान शान के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, और किसी ने भी हमारी तरफ अगर आंख उठाकर देखा तो उसकी खैर नहीं है। जो हमारे सशस्त्र बलों ने इस बार जो ऑपरेशन करके ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा देश आज एकत्र हुआ है, चाहे वो विपक्ष भी हो, हमारा देश एक साथ खड़ा है। हम अगली खबर रामनगर से है, जहां पीरू मदार क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं का गढ़ ये क्षेत्र बनता जा रहा है। एक सप्ताह में महिलाओं के साथ लूट की दूसरी घटना होने से लोगों में खासकर आधी आबादी में दहशत है। सोमवार सुबह उदयपुरी चोपड़ा राजनगर में परिवार के सभी लोगों के बाहर जाने के बाद महावती घर में अकेले थी। इसी बीच एक नकाबपोश बदमाश घर में घुस आया और चाकू लेकर हमलावर हो गया। बदमाश ने चाकू से कई गहरे घाव कर पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर अलमारी में रखे 5,000 रुपए लेकर फरार हो गया। सर ये ऐसा हुआ कि मैं तो सुबह 8 बजे लाइब्रेरी चला जाता हूँ पढ़ने के लिए। ये घर पर अकेली रहती है, माता पिता मेरे वहाँ चले जाते हैं बगीचे में काम करने के लिए। तो 9 से 9:30 बजे, 9 से 11-12 बजे के बीच में इन पर हमला हुआ। घर पर कोई था नहीं उस टाइम पर, ये अकेली थी। माता पिता बगीचे में चले गए। जब हम घर पर आए तो देखा तो ये बेहोशी हालत में थी, गंभीर, और वीडियो बना रखी थी, गंभीर हालत में थी। ये हाथ में चाकू लगा हुआ था, इनके गले में भी चाकू लगा हुआ है इनके, और बेहोश पड़ी थी। देखिए 112 सूचना मिली थी कि पीरूमदारा मेन बाज़ार में कॉलोनी में कि एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांध किसी की महिला के यहाँ घर में घुसा था और उस पर हमला किया था। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और हमारे द्वारा तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार देखा जा रहा है कि पीरूमदारा में सप्ताह भर के भीतर ये दूसरी घटना है और चौकी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी। फरियादियों को जो है वहाँ से धमकाया जा रहा है और हर घटना को फर्जी करार दिया जा रहा है। देखिए हमारे द्वारा लगातार जो बाहरी व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है। कल भी हमारे द्वारा अभियान चलाया गया था और जो फरियादी अगर कोई ऐसी शिकायत हमारे जानकारी में आएगी तो नियम। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ खबरों